हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो जिस सेशन में हम लोग चल रहे थे काउंटिंग ऑफ फिगर में, उसी में ये अगली क्लास है। तो आज देखते हैं इसमें रेक्टेंगल और ओनली रेक्टेंगल हम लोग जानेंगे या सीखेंगे या पढ़ेंगे। तो आप लोगों से एक ही निवेदन करेंगे, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए पहली आकृति से हम लोग देखते हैं। जैसे ये आकृति है तो आपको दिख रही होगी। मैं एक छोटी सी आकृति बनाता हूँ यहाँ पे, पहले इससे समझ लेते हैं, उसके बाद उस पर चलेंगे। जैसे मान लीजिए एक हमने आकृति बनाई और इसमें हमने पूछा है रेक्टेंगल और ओनली रेक्टेंगल, तो हम दोनों ही बताएंगे। तो ओनली रेक्टेंगल और रेक्टेंगल मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो रेक्टेंगल्स होते हैं उसमें वर्गों की संख्या शामिल होती है, और जो ओनली रेक्टेंगल होते हैं उसमें केवल और केवल आयत होते हैं, इसमें वर्गों की संख्या शामिल नहीं होती है। वर्ग ये कहता है कि हमें चारों भुजाएं समान चाहिए, और ओनली रेक्टेंगल ये कहता है कि हमें किन्हीं दो आमने सामने की भुजाएं जो हैं वो समान चाहिए। इसलिए प्रत्येक वर्ग आयत हो जाता है, लेकिन प्रत्येक आयत वर्ग नहीं होता। इसमें देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने बनाया, तो इसमें मैं वर्गों की संख्या अगर मैं बताना चाहूँ तो 1 2 3 4 और एक पूरा 5। तो अब 5 हो गया। अब बात आ जाती है, ये तो हैं वर्ग। अगर मैं आयत और इसमें काउंट कर लूँ आयत, तो आयत इसमें कितने हैं, तो केवल आयत देखो, एक तो ये हो गया और एक जस्ट इसके अपोजिट हो गया। दो हो गए, एक ये हो गया और एक जस्ट इसके नीचे हो गया। कहने का मतलब ये है 4 ओनली रेक्टेंगल मिले और 5 हमें क्या मिले, स्क्वायर मिले। तो 4 + 5 कितने हो गए, 9। ये है आयत, यह है रेक्टेंगल की संख्या। अब ऐसी बात आई थी आयत, टोटल इसमें आयत कितने हैं, तो कितने हैं, 9 है, 9। अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो इसमें 5 हैं, और केवल आयत की बात करूं तो इसमें 4 हैं। ये चीज़ें हैं। अब इसी शेप में अगर मैं इसमें ऐसा करूं, जैसे मान ली ये चीज़ तो थी और ये लाइन हमने एक्स्ट्रा जोड़ दी है। अगर मैंने देखी ज़रा इसमें एक लाइन एक्स्ट्रा जोड़ी तो इसमें कितने नए ओनली रेक्टेंगल शामिल हो गए। जैसे एक इस लाइन को मैंने खींचने से, इसको भूल जाइए आप, जैसे मान ली है ही नहीं, तो आप देखोगे ये जो है एक छोटा वाला छोटका वाला, एक तो ये बन गया, एक जस्टिस के नीचे बन गया, 2 बन गए, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक ये नया बन गया। तो कितने बन गए, 3 बन गए। तो आप ये भी कह सकते हो कि ये एक लाइन खींच दी इससे, सर आपने एक लाइन खींच दी इससे कितने बन गए, 3 बन गए। तो आप एक बात बताओ, जब इससे 3 बने तो इस वाले से भी 3 बने होंगे, क्योंकि एक ये वाला बना है, एक इसके ये अपोज ये बना है, और एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक बना है। तो कहने का मतलब है 3 हिस्से बन गए। तो फिर 3 हिस्से बन गए, तो फिर 3 हिस्से बन गए। तो आप बताइए पहले कितने थे, पहले थे रेक्टेंगल संख्या 9 थी, और अब कितनी हो गई, अब ये 3 3 6 3 3 9 3 4 12 हो गए। 12 और 9 कितने हो गए, 21। तो 12 और 9 होगा टोटल 21। तो 21 जो इसमें बात की जाए तो 21 है, रेक्टेंगल्स की संख्या है 21। तो रेक्टेंगल्स की संख्या 21 हो गई। अब बात की जाए केवल आयत कितने हैं इसमें, तो बताओ केवल आयत कितने हैं, तो
तो अब इसमें काउंट कर लेते हैं ओनली जो रेक्टेंगल है। जैसे रेक्टेंगल की संख्या यहाँ पे, ये मैं वर्ग की बात करूँ तो वर्ग केवल इसमें 5 हैं और टोटल हो रहे हैं 21। तो 5 माइनस कर दो वर्ग, तो बताओ 21 में से अगर 5 वर्गों की संख्या को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 16। और 16 जो है ये है ओनली रेक्टेंगल, केवल आयत। केवल आयतों की संख्या जो है इसमें वो कितनी है? वो 16 है। 16, 21 में से 5 जाएगा तो 16 बचेगा। 16 है केवल आयत। अब आ जाओ अगले सवाल पर चलते हैं। इस वाले को अब हमें जहाँ जगह मिल जाएगी हम लोग यहाँ कर लेंगे। इसे इरेज करता हूँ। तो इसमें टोटल संख्या जो है वो कितनी है? 16 है ओनली रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल की संख्या जो है वो है 21। अब इसमें ज़रा देख लेते हैं। एक बात बताओ, इसमें टोटल जो थे वो कितने? पहले तो कितने थे जो मूल आकृति के? तो मूल आकृति में थे कितने? 9। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, मूल आकृति में थे 9 प्लस। आप एक बात बताओ, इसको एक लाइन खींचने से कितने प्राप्त हुए थे अभी? 3। तो अगली लाइन खींच दोगे तो जाते प्राप्त होंगे 4। कैसे? एक इस वाली से 2, एक इस वाली से 3 और एक इस वाली से 4। तो एक लाइन से 3 पहली लाइन से, अगली खींच दी तो 4 बन गए। तो इससे 4, तो इस वाली पहली लाइन से 3 मान लो, तो अगली लाइन से 4 मान लो, है कि नहीं? इस वाली लाइन से 3 मान लो तो अगली लाइन से 4 मान लो। इस वाली लाइन से 3 मान लो तो बताओ अगली लाइन से कितने मानोगे? 4 मान लो। तो अब इन्हें सबको काउंट कर लेते हैं। 9 तो पहले के हैं ही हैं। तो देखो 4 और 3 7, 4 और 3 7, 4 और 3 7, 4 और 3 7। तो कहने का मतलब ये है, अब देखो 7 चौके 28, ये ऐड कर लो तो 21 ये हो गए। तो बताओ 9 3 27, 9 चौक 36 और 1 37। तो इसमें बताओ रेक्टेंगल की संख्या जो है वो कितनी आई है? 37। सही है। तो 27 आई है, 37 आई है यहाँ पे जो आयत की संख्या है। तो ये ऐसे काउंट करते हैं। ऐसे ही इधर साइड वाले आकृति दे रखी है वो, इस वाली को काउंट करेंगे। इस वाली को काउंट करने से पहले हम लोग इसमें काउंट करने से पहले इधर साइड 1 2 आकृतियाँ और बना के देखेंगे और करेंगे उन्हें। देखते हैं। जैसे मैं 1 2 आकृतियों को और बना ले रहा हूँ। जैसे मैंने एक आकृति बनाई इधर साइड